Good morning, students. Today we will discuss about the third chapter, synthetic fibers and plastic. So, synthetic fibers. First of all, we will discuss about the fibers. What are fibers? Fibers are the very fine thread-like structures which is used in clothing materials. They are called fibers. Fibers are two types, natural and artificial. Natural fibers obtained from plants and animals, and artificial fibers are obtained from the chemicals. So, synthetic fibers. Fibers that are made by human beings are called synthetic fibers. जो human being के द्वारा तैयार किए जाते हैं, they are called synthetic fiber. Most synthetic fibers are obtained from coal, petroleum and natural gases. ज़्यादातर fibers जो हैं coal, petroleum और नेचुरल गैसेस से तैयार किए जाते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं. अ सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट, ईच ऑफ विच इज अ केमिकल सब्सटेंस. ये जो है मल्टीपल यूनिट्स मिला करके तैयार किए जाते हैं जो सभी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल यूनिट. और वो मिक्स होने के बाद एक सिंगल यूनिट तैयार करते हैं, दैट इज पॉलीमर. उसको पॉलीमर कहते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए रिजेंबलिंग न्यूमरस बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग. इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उस तरह होता है जैसे बहुत सारे फाइबर्स मिक्स करके एक स्ट्रिंग तैयार कर देते हैं, बहुत सारी बीड्स मिल करके एक स्ट्रिंग तैयार कर देते हैं, विद ईच बीड्स रिप्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल यूनिट. और उनमें जो आपकी स्ट्रिंग तैयार होती है, बहुत सारी बीड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, और वो हर एक में अलग, हर स्ट्रिंग जो है अलग रिप्रेजेंट करता है. उसी तरह से इसमें हर यूनिट अलग रिप्रेजेंट करता है. हर यूनिट दैट इज ज्वाइंट टू अदर सच यूनिट, जो दूसरे ऐसे ही यूनिट के साथ मिक्स होकर के तैयार होता है. रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड स्पॉन्डॉक्स और न्यूमरस और एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स. रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड स्पॉन्डॉक्स, ये जो है आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 1, रेयान. रेयान आल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज विच कम्स फ्रॉम वुड पल्प. ये जो है रेयान आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, जो सेलुलोज से तैयार की जाता है, और सेलुलोज जो है वो वुड पल्प से तैयार किया जाता है. प्रॉपर्टीज, इसके क्या गुण होते हैं रेयान के? इट एब्जॉर्ब्स स्वीट. रेयान क्लॉथ्स आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर्स इन समर. ये स्वीट पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से, इसलिए इनको गर्मी के दिनों में पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग. इट इज शाइनी एंड लस्ट्रस एंड रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस. ये बिल्कुल शाइनी होता है और लस्ट्रस होता है, इस देखने में बिल्कुल चमकदार होता है, सिल्क के जैसा दिखाई देता है. यूजेस. रेयान इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट, जैकेट, स्कार्फ, टाइज. रेयान का यूज हम सूट, जैकेट और स्कार्फ बनाने में, टाई बनाने में इनमें प्रयोग करते हैं. होम फर्निशिंग, बेड शीट्स, कर्टेन, टेरिकॉट, सोफा कवर्स, ईटीसी एंड बैंडेजेस. इसका प्रयोग सोफा कवर बनाने में, टेबल कवर बनाने में, कर्टेन और बेड शीट्स बनाने में भी किया जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका नायलॉन. नायलॉन वॉज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर. ये सबसे पहला ट्रू सिंथेटिक फाइबर है. इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन द अर्ली 1930s बाय द साइंटिस्ट एट द DuPont कंपनी फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. ये सबसे पहले जो है 1930 में DuPont कंपनी कोल, एयर, वाटर मिला करके तैयार किया था. प्रॉपर्टीज. इट इज इलास्टिक एंड डज नॉट लॉस स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज. इसको कई बार यूज करने के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो मजबूती या शक्ति है वो लॉस नहीं होती, और ये इलास्टिक भी होता है. इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश. वो धोने में भी आसान और चमकदार होता है. इट इज वाटर प्रूफ, और ये पानी का रेजिस्टेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है. यूजेज. नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टॉकिंग, टेंट्स, अम्ब्रेला, पैरासूट्स एंड टारपोलिन्स. इनका यूज पैरासूट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, टेंट्स, अम्ब्रेला बनाने में किया जाता है. नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रश ब्रसेल्स. इनका यूज टूथब्रश ब्रसेल्स बनाने में भी किया जाता है. ड्यू टू देयर हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, नायलॉन थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स. इसके थ्रेड्स जो हैं वो फिशिंग नेट बनाने में भी किए जाते हैं, क्लाइंबिंग रोप्स बनाने में, एंड स्ट्रिंग ऑफ द बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स. बैडमिंटन और टेनिस रैकेट्स में इसके स्ट्रिंग्स बनाने में भी किया जाता है. पॉलिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स. ये डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स का ग्रुप होता है. द मोस्ट कॉमनली यूजेस
यूज्ड पॉलिस्टर इज टेरिलीन, ज़्यादातर जो है पॉलिस्टर टेरिलीन यूज होता है। इट इज़ ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर्स टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी, इसकी गुण को और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें दूसरे फाइबर्स, नेचुरल फाइबर का प्रयोग साथ में मिक्स कर देते हैं। टेरिकॉट अ ब्लेंड ऑफ द टेरिलीन एंड कॉटन, जो टेरिकॉट एग्जाम्पल होता है, टेरिकॉट आपका फैब्रिक है, वो टेरिलीन और कॉटन का मिक्स करके तैयार किया जाता है। इट हैज़ बेटर एब्जॉर्बिंग पावर एज कंपेयर टू टेरिलीन, इसमें टेरिलीन की अपेक्षा एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होता है। टेरिलीन इज ब्लेंडेड विद वूल टू मेक टेरी वूल, और इसमें अगर हम वूल का प्रयोग कर देते हैं तो टेरी वूल बन जाता है। विच इज़ वार्म इन एडिशन टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्ब इन द पॉलिस्टर्स, ये दूसरे पॉलिस्टर की अपेक्षा ज़्यादा गर्म महसूस होता है। प्रॉपर्टीज, इट इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड हैज गुड इलास्टिसिटी, ये स्ट्रॉन्ग लाइट वेट होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी अच्छी होती है। इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड स्प्रिंग्स बैक इनटू शेप व्हेन क्रीज्ड, जब इसमें आयरन करते हैं तो इसके रिंकल्स आसानी से खत्म हो जाते हैं और बैक शेप में आ जाता है। पॉलिस्टर फैब्रिक्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड इजिली एंड क्विकली, इसको आसानी से धोया जा सकता है और सुखाया भी जा सकता है। Uses, polyester used for making lightweight sails. Polyester films, commonly known as mylar, are used for making magnetic recording tapes in the audio cassette and video cassettes and floppy disk. इसका यूज जो है ऑडियो लाइट वेट सेल्स में किया जाता है। इसके अलावा ऑडियो एंड वीडियो टेप्स के कैसेट्स में भी प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क भी इसमें तैयार की जाती है। टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर्स बेल्ट्स, इसके द्वारा कन्वेयर बेल्ट्स भी बनाए जाते हैं। एज इट इज़ वेरी इलास्टिक, बहुत ही इलास्टिक होते हैं। टेरिकॉट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग शर्ट, स्कर्ट्स एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स, इसका यूज ज़्यादातर शर्ट, स्कर्ट्स और ड्रेस मटेरियल्स में किया जाता है। टेरी वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल सूट्स, और सूट बनाने में टेरी वूल का। नाउ today we will discuss about the next synthetic fiber, acrylic. Acrylic fibers, also known as Orlon and Acrylon, closely resembles wool. Acrylic जो है वो बिल्कुल Orlon and Acrylon भी कहलाता है। Closely resembles wool, बिल्कुल wool के जैसा दिखाई देता है। Properties, it is warm, soft, light and flexible. ये warm भी होता है, soft और light और flexible भी होता है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू मोथ एंड केमिकल्स, ये केमिकल्स और मोथ से रेजिस्टेंट होता है। यूजेस, एक्रिलिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सॉक्स, सॉल्स, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स, इनका यूज सॉल्स, कारपेट, ब्लैंकेट्स और स्वेटर बनाने में किया जाता है। स्पेंडेक्स आल्सो नोन एज द लाइक्रा, एज लाइक्रा was invented by the DuPont chemist Joseph Sievers in 1959. स्पेंडेक्स का यूज 1959 में एक केमिस्ट जोसेफ सीवर्स ने किया था और इसे लाइक्रा भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज, इट हैज़ एक्सेलेंट elasticity which makes it suitable for use in cloths that require snug fittings. इनका यूज स्नग फिटिंग वाले क्लॉथ्स में किया जाता है। इनमें इलास्टिसिटी भी होती है और सुटेबल फॉर यूज क्लॉथ्स दैट रिक्वायर्स स्नग फिटिंग, और स्नग फिटिंग वाले कपड़े बनाने में बहुत सुटेबल होता है। यूजेस, स्पेंडॉक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, इसका ज़्यादातर यूज स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में किया जाता है, तैराकी में कपड़े पहने जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफन मिक्सड विद अदर फैब्रिक्स, इसमें कभी कभी जो है प्राय दूसरे फैब्रिक्स का यूज किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, सच एज ए कॉटन, जैसे कॉटन, टू गेट स्ट्रेच फैब्रिक्स, इसमें स्ट्रेच फैब्रिक्स तैयार होते हैं। विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैप्स, जिनके द्वारा हम कैप्स बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, स्पोर्ट्स एंड अदर स्पोर्ट्स वियर, और जो स्पोर्ट वियर्स बनते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेजेस, क्या लाभ हैं। मोर सिंथेटिक फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी, ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। मोस्ट फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजली, ये आसानी से रिंकल नहीं होते हैं, इनमें बहुत जल्दी से रिंकल्स नहीं बनते हैं। फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली मोर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर रेडली अवेलेबल देन दोज मेड ऑन नेचुरल फाइबर्स, ये आसानी से अवेलेबल भी होते हैं, कम खर्च वाले होते हैं और ज़्यादा दिन तक चलने वाले फैब्रिक्स इनसे तैयार होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स से। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग, और इसके द्वारा जो हैवी लोड्स भी
हैंडल किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट इजली। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए इनमें आयरनिंग करते समय, प्रेस करते समय, आयरनिंग कपड़ों में करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स अब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, ये बहुत ही कम मात्रा में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे बिकम स्टिकी व्हेन द बॉडी स्वेट्स, जब बॉडी में पसीना आता है बॉडी से चिपक जाते हैं। विच मेक्स देम अनकम्फर्टेबल टू वियर इन हॉट वेदर, इसलिए जो है हॉट वेदर में ये पहनने के लिए अनकम्फर्टेबल होते हैं। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजली, ज़्यादातर सिंथेटिक फायर जो है आग जल्दी पकड़ लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ डेंजरस टू वियर देम नियर ए सोर्स ऑफ वाटर, इसलिए इनको आग के पास पहनना हानिकारक होता है, खतरनाक होता है, मोस्टली जब हम किचन में कोई वर्क करते होते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए सिंथेटिक फाइबर पहनने से। जहाँ पर फायर वर्क होता हो वहाँ से दूर रहना चाहिए।